अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। देखिए, आप चाहे जो भी कहें, माता पिता के बीच में अगर कड़वाहट होती है, खटास होती है रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा असर जो है ना वो बच्चों पर पड़ता ही है। अब हमारी पाखी को ही ले लीजिए, यानी कि अनुपमा और वनराज की बेटी को घर में इतनी टेंशन है कि कहीं ना कहीं वो बच्ची त्रस्त होकर घर से अब भाग गई है। गुस्से में वो रात के अंधेरे में ही अपना घर छोड़कर निकल पड़ी। अंधेरी रात में सुनसान जगह पर पाखी बैठी हुई है। उसे कुछ लड़कों ने भी देख लिया है। पाखी हड़बड़ाई और वहाँ से भाग निकली। अब रात में पाखी अकेली है, उसका हाल बुरा है। तो वहीं अनुपमा और वनराज भी परेशान हैं कि उनकी पाखी आखिर चली कहाँ गई। पाखी! स्वीटी! पाखी! नहीं है वो यहाँ। पाखी! चलिए कहीं और देखते हैं। पाखी! ये माँ बाप के दिल का टुकड़ा है पाखी। वनराज तो जैसे टूट ही गया है। हमेशा की तरह अनुपमा वनराज को हिम्मत दे रही है कि उनकी पाखी को कुछ नहीं होगा। गलती से बात की नहीं हम दोनों की। अगर सही है तो दोनों है, गलत है तो हम दोनों। लेकिन अभी ये सब बातें करने का समय नहीं। चलिए हमारी बेटी को ढूंढना है, स्वीटी को ढूंढना है। चलिए ने, चलिए ने, चलिए चलिए, स्वीटी को ढूंढना है। अब पाखी ने ऐसा कदम क्यों उठाया? उसे लगता है कि अब उसे कोई प्यार नहीं करता है, उसे इस घर से चले जाना चाहिए। अब ऐसा फैसला उसने जल्दबाजी में लिया और ये फैसला पाखी का एकदम गलत साबित हुआ। अभी पाखी ऐसा दिखाया है कि पाखी नाराज़ होके ऐसे आ गई है बाहर घर के, अकेली, पहली बार शायद अकेली बाहर आ गई है। तो उसे काफ़ी डर लग रहा है, मतलब उसे रिग्रेट होता है बाद में कि वो अकेली बाहर क्यों आ गई सबको छोड़ के। हाँ, तो ऐसे ही चल रही है अभी उसकी जर्नी। अकेले अकेले वो क्या कर रही है, कैसे सब हैंडल कर रही है वो सब है। खैर, कहानी में जिस तरीके से दिखाया जाता है उतना सब कुछ होता नहीं है। पाखी को वनराज और अनुपमा ढूंढ ही लेंगे। अगर नहीं ढूंढ पाए तो पाखी खुद ब खुद घर चली आएगी। लेकिन उसके बाद क्या पाखी को अपनी गलतियों का एहसास होगा या फिर से वो अपनी बदतमीजियाँ शुरू कर देगी? एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, वैसे तो आज दिन है कि हम इनके लिए गाएं और फेवरेट सॉन्ग। आई नो कोई पसंद नहीं करता कि मैं अपनी बेसुरी आवाज में गाना गाऊं, बट देखिए यहाँ पे इट्स द फीलिंग्स दैट मैटर। सो बस हम गाएंगे हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग फॉर मल्हार, अपने राब्ता वाले मल्हारी यानी सहबान। और क्योंकि बर्थडे है और बर्थडे पे कुछ अलग होना चाहिए, वो हैप्पी बर्थडे टू यू एंड झपियां ते पपियां ते हैप्पी बर्थडे गिफ्ट्स एंड ऑल इज ट्राइड एंड टेस्टेड। हमने दिया इनको एक डिजिटल रील चैलेंज। क्या लगता है आपको, हमारे मल्हार खरे उतरे या नहीं? आज जान लेते हैं। रील्स? अच्छा नहीं, ये देखो वो इनके बस की बात नहीं है। SBS ओरिजिनल्स के डिजिटल सेगमेंट में आज लॉग इन करेंगे बर्थडे बॉय यानी कि सहबान आजिम। जी हाँ, आज सहबान आजिम का बर्थडे है और उनको मिल गया है रील बनाने का चैलेंज। क्या अब सहबान आजिम वो चैलेंज पूरा कर पाएंगे या नहीं? चलिए देखते हैं। मैं ज्यादा कुछ करता नहीं हूँ, दोस्त कुछ करते हैं। इनके बना देंगे, ये नहीं बना पाएंगे, हम इनके बना देंगे। सहबान आजम SBS ओरिजिनल्स का ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाए क्योंकि सहबान आजम को अभी रीम शेख से रील्स की क्लासेस लेना बाकी है।
लेकिन जो भी हो, शहबान आजम का बर्थडे रीम और पूर्वी ने मिलकर खूब शानदार मनाया। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैं तू मेरे यार तेरे फ्रेंड्स तेरी गर्लफ्रेंड यू हो गए सारे जंगली इकट्ठे। और गिफ्ट के तौर पर रीम ने उनको एक वादा दे दिया। चलो आज से कॉफी मैं बनाऊंगी। नॉट सीरियसली ये मेरा गिफ्ट। एक मिनट लाइव, ये रिकॉर्ड करो, ये रिकॉर्ड करो। बोल। आज से मतलब इनका बर्थडे इसलिए आज से मैं कॉफी बनाऊंगी, इनको ऑर्डर नहीं दूंगी। सबके लिए ना, क्योंकि ये तो सबके लिए बनाता है। ठीक है, सबके लिए कॉफी मैं बनाऊंगी। तो कुछ इस तरह मना शहबान आजम का बर्थडे और SBS ओरिजिनल्स के तरफ से भी शहबान आजम को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। वेल वीकेंड के लिए अगर आप अपना एजेंडा सेट कर रहे हैं, सो देयर इज वन थिंग यू कैन वॉच, बट अपने रिस्क पर। या अपने रिस्क पर नहीं भी भैया, देखो अपनी ओपिनियन खुद बनाओ। लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि 1962 वॉर इन द हिल्स एक्चुअली में कैसी है। देखिए इसका ओरिजिनल रिव्यू सिर्फ यहाँ और कहाँ। 1962 द वॉर इन द हिल्स, ये वो सीरीज है जो कि आज ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई है। इंडो चाइना वॉर पर बनी ये सीरीज 10 एपिसोड्स की है और इस सीरीज में आपको अभय देओल, माही गिल, सुमित व्यास, मियांग चैंग, अनूप सोनी और आकाश तोसर अहम किरदारों में देखने को मिलेंगे। और आज SBS ओरिजिनल्स में ओरिजिनल रिव्यू करेंगे इसी सीरीज का। दोस्तों, जब ये सीरीज शुरू होती है तो टाइटल में लिखा होता है 1962 वॉर इन द हिल्स, यानी कि 1962 में हुआ पहाड़ों के बीच का युद्ध। लेकिन आपको बता दें कि इसमें दूर दूर तक ऐसा कहीं नहीं है। अगर आप किसी हिल पर भी खड़े होकर ढूंढेंगे तो आपको वो वॉर नहीं देखने को मिलेगी जो कि इसका टाइटल प्रॉमिस करता है। इसका नाम होना चाहिए था 1962 लव इन द विलेज। जी हाँ, क्योंकि अपने टाइटल से बिल्कुल ऑपोजिट ये सीरीज आपको सोल्जर्स की पर्सनल लाइफ और उनकी लव लाइफ सबसे ज्यादा दिखाती है और यहीं ये सीरीज मात खा जाती है। आपको लगेगा कि अब सरहद पर कुछ धमाकेदार एक्शन इस सीरीज में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अगले सीन में आपको पता चलता है कि ये सीरीज तो वॉर से प्यार में बदल रही है। वॉर सीन्स के नाम पर इतने लो बजट इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं जिन्हें आजकल बच्चे यूट्यूब पर ट्यूटोरियल्स में देखकर अपने वीडियोस के लिए बना रहे हैं। इसका बैकग्राउंड स्कोर बहुत अच्छा है जिसे हितेश मोदक ने दिया है। डायरेक्टर महेश वी मांजरेकर अगर इससे अच्छा कोई लव स्टोरी बनाते तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इस बार उनका काम आपको निराश कर देगा। सोचिए, जिस सीरीज में आपको सुमित व्यास, अभय देओल और अनूप सोनी जैसे एक्टर्स देखने को मिल रहे हों, लेकिन उन कलाकारों को वेस्ट कर दिया गया हो, तो उस सीरीज को झेलना कितना मुश्किल होगा। और ऊपर से माही गिल का इरिटेटिंग वीओ जो कि बर्दाश्त के बाहर है। मियांग चैंग का काम काफ़ी अच्छा है और सराहनीय है। ये सीरीज इतनी स्लो है कि आप 6 एपिसोड्स तक इंतज़ार करते रह जाएंगे और तब दया खाकर डायरेक्टर साहब ने जवानों को चीनियों से युद्ध करने भेजा है। लेकिन तब तक सीरीज देखने वालों का मन उठ चुका होगा। अगर ये सीरीज 5 एपिसोड्स की होती तो बात ही कुछ और होती। सिनेमेटोग्राफी के जिम्मेदार हैं करण बी रावत, जिनका काम अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा काम आपको फिल्म बॉर्डर के कैमरा वर्क में देखने को मिलेगा। तो बड़ी उम्मीदों से इस सीरीज को देखने के बाद ना उम्मीद होकर SBS ओरिजिनल्स की तरफ से इस सीरीज को 5 में से 1.5 स्टार्स। क्योंकि इंडो चाइना वॉर के नाम पर इस तरह किसी सीरीज को बेचना अच्छा नहीं और मेकर्स को अब प्लीज दर्शकों के पेशेंस की परीक्षा लेना बंद कर देना चाहिए। राज दीक्षित, ABP न्यूज, मुंबई। हो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं।
मुझे मार अगर ये कहावत किसी से कहनी चाहिए तो ये कहावत सई पर बिल्कुल फिट बैठती है। जी हाँ, सई कोई ना कोई मौका ढूंढ ही लेती है, चौहान परिवार को मौका दे ही देती है उस पर उंगली उठाने के लिए। अब देखिए ना, सई के प्रोफेसर को लेकर घर में इतना बड़ा बवाल हुआ और ये प्रोफेसर अब सई की लाइफ में और एक नया बवाल खड़ा करने के लिए तैयार है, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर सई भी हक्का बक्का रह गई है। कौन है आपकी पत्नी? बोलिए पुलकित सर, कौन है आपकी पत्नी? जी हाँ, विराट की बहन देवयानी यानी कि मिताली नाग इन जनाब की वाइफ है और ये अब सई के जरिए घर में एंट्री लेकर अपनी वाइफ को हासिल करना चाहते हैं। परिवार वालों ने काफ़ी फूट डाली थी, गलतफहमी पैदा की थी हम दोनों के बीच, तो 10 साल के बाद अब मिलने का मौका आ रहा है। अब सई को मैं पूरा कन्विंस कर रहा हूँ कि देवयानी से मेरी भेंट करवा दे, तो अब वो कोशिश करेगी और मैंने उसे बहुत कन्विंस करने की कोशिश की है कि मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। यहाँ विराट आया था सई को लेकर शिव जी का आशीर्वाद लेने के लिए और अपने प्यार को एक नया अंजाम देने के लिए, लेकिन यहाँ पहुंचकर सई ने ले ली है एक नई मुसीबत मोल। अब देखना ये होगा कि क्या सई प्रोफेसर की बातों में आकर चौहान फैमिली के खिलाफ जाकर प्रोफेसर को घर ले जाती है या इस बार समझदारी का काम करके इस पचड़े से बाहर ही रहती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं सीरियल इमली की। अब इमली में आदित्य जो है ना, इनके ग्रह खराब ही चल रहे हैं। बेचारे नेक काम करने जाते हैं लेकिन हर मूव जो है वो उल्टा पड़ जाता है। अब इमली और आदित्य गए थे मालिनी को बचाने के लिए, लेकिन मालिनी को बचाने के चक्कर में बेचारी इमली की जान पर बनाई। विद द रिजल्ट आदित्य जो है ही एंडेड अप सेविंग इमली। यानी कि कहानी जहां से शुरू हुई थी ना, इट इज बैक टू स्क्वायर वन। ऐसे हो गया ना मालिनी के साथ 7 साल, ये तो इसे मिले अभी 6-7 महीने, तो प्रायोरिटीज को देनी पड़ेगी ना। पर मुन को ढूंढना तो मिल जाएगी तो मिल जाएगी, ऐसे हमने बोला। फिर उसके बाद इमली गुम हो गई, तो हम अपना काम धाम सब छोड़ के भाग गए। अरे छोड़ो, इमली किधर है? हो गया सब। कभी भी इसके साथ बात करूं, कहीं से भी आ जाती है आदित्य आदित्य आदित्य। ऐसा होता है कि अरे क्या मतलब, इतनी शक्की औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी भाई। ये देखिए भाई, बचाने तो आया था आदित्य अपनी मालिनी को, लेकिन उसके हाथ में इमली कहाँ से आ गई? हर बार तो गोदी में लेके घूमता हूँ, कभी गोली लगती है तो मैं पत्थर के नीचे दब जाती हो। क्या चलता है तुम्हारा? बेहोश हो गई थी मैं। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। तो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करता ना? खुली होती तो मैं खुद को बचा लेती, मैं भागी थी। क्या करूँ यार, मैं क्या करूँ? मैं एक्टिंग छोड़ दूँ क्या? मैं पत्रकार नहीं बनूंगा? क्या करूँ मैं? मतलब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे रहा हूँ बस। क्या बोला क्या करूँ, मैं मर जाऊँ? हाँ करेक्ट। और मालिनी को उसके पापा ने ढूंढ निकाला। नहीं ऐसा नहीं है। मैंने आते ही पहले मालिनी के ढूंढने के बारे में बोला। मैंने बोला कि मालिनी को ढूंढने के साथ साथ हमें अपना काम भी करना है और काम भी करना है, तो हम अपना काम करेंगे और मुन को ढूंढना तो मिल जाएगी तो मिल जाएगी, ऐसा हमने बोला। फिर उसके बाद इमली गुम हो गई, तो हम अपना काम धाम सब छोड़ के भाग गए। अरे छोड़ो, इमली किधर है? हो गया सब। तेल लगाने गायब हो जाए तो टेंशन हो जाती कि अब ये क्या कर देगी। भाई आदित्य, ये क्या बात हो गई? लगता है आप धीरे धीरे अपनी मून को भूलते जा रहे हैं। तो ये मेरी पहली बीवी है। आप क्या बोल रही है? ये पहली बीवी है जो गांव में बनी थी। मालिनी बाद में है। और वैसे हो गया ना मालिनी के साथ 7 साल, ये तो इसे मिले अभी 6-7 महीने, तो प्रायोरिटीज को देनी पड़ेगी ना। स्टार्टिंग का है। This is going to sound very weird and bad. अब भाई आदित्य, कुछ दिनों पहले तक तो इमली के नाम से ही आपके दांत खट्टे हो जाया करते थे, फिर अचानक से ये इमली के नाम की माला कैसे जपने लग गए आप? और मून, जरा आप भी सुनते जाइए आदित्य क्या कहना चाहते हैं।
मालिनी परेशान नहीं करती। अरे क्या बात कर रही हो आप? अरे कभी मतलब वो मैं बताऊँ मैं आपको, मैं घर में आदित्य कुमार त्रिपाठी कैसे घूमता है घर में, ऐसे 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 घूमता है, ऐसे 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 घूमता है और पीछे से एकदम से मालिनी बोलती है आदित्य, एकदम से ऐसा हो जाता है। इतने दहशत में रखा है मालिनी त्रिपाठी ने मुझे घर में। कभी भी इसके साथ बात करूँ कहीं से भी आ जाती है आदित्य आदित्य आदित्य। ऐसा होता है कि अरे क्या मतलब इतनी शक्की औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी भाई। इसके हाथ में ट्रॉफी थमा दी, आदित्य मैंने पहले ट्रॉफी पकड़नी चाहिए थी, ये हो गई। उसके बाद फिर क्या क्या और ये इसको ड्रेस दे दी तो पर्ची मेरे रूम में मिली तो आदित्य ये क्या है, आदित्य ने क्यों गिफ्ट लिया? अरे क्या यार, मतलब इंसान क्या जीना छोड़ दे क्या, किसी और को गिफ्ट ना दे कुछ ना करे। अब भी आदित्य, जहाँ तक हम बोलेंगे मून की बात बिल्कुल भी गलत नहीं है, क्योंकि जहाँ पत्नी को पति पर शक हो जाता है ना, तो हर वक्त उसके दिमाग में अपने पतिदेव की ही बातें चलती रहती हैं। पतिदेव क्या कर रहे हैं यही सब सोचती हैं पत्नियां। और मालिनी का ये सोचना तो जायज़ भी है, क्योंकि पल में आप कुछ होते हैं, पल में बदल जाते हैं। She is not very easy to live with. तकलीफ है, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कितना। हाँ मतलब ऐसा मत बोलो कि अरे वो इतना अच्छी, मतलब आपसे इतना अच्छा, आपको कभी तंग नहीं करती। अरे दहशत में रखती है मुझे, शक करती है हर बार, ऐसा थोड़ी होता है। और ये यहाँ पे आके शिकायत कर रहे हैं तो फिर उसका पूरा गुस्सा मैं इस पे उतारता हूँ जो आप बोलते हो कि क्यों डांटते हो क्यों डांटते हो। बोल नहीं सकती, शांति से सह लेती है, सुन लेती है। कितनी प्यारी है इमली। खुद ही बोलो। खैर, आपका ये मस्ती वाला अंदाज देखकर हमें तो बड़ा मजा आया। इस सीरियल में तो आप गंभीर रोल में नजर आते हैं, लेकिन आदित्य असल जिंदगी में आप बहुत ही मस्तीखोर हैं। खैर, अब मस्ती मस्ती में बहुत कुछ हो गया। जिस काम के लिए हम आए थे वो तो बता ही नहीं पाए। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मालिनी इस एक्सीडेंट में बच गई है। घर वाले भी मालिनी से मिलकर बेहद खुश हुए, लेकिन मालिनी का चेहरा देखिए, उसके चेहरे से लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। जानना चाहते हैं टीवी की दुनिया का ताजा हाल, तो बस वही तो बताने आए हैं हम। खेल के मैदान में यूं तो अक्सर खिलाड़ी नजर आते हैं, लेकिन भाई इस बार एक मैदान ऐसा है जहां पर आपको म्यूजिक के धुरंधर खिलाड़ी के रूप में नजर आएंगे। जी हाँ, जी टीवी का अब तक का सबसे बड़ा म्यूजिकल शो है ये इंडियन प्रीमियर म्यूजिक लीग। इस शो में आपको 18 सिंगर्स नजर आएंगे, तो वहीं पर इनकी 6 टीम होगी। ये पहली बार ये इस तरह के तादाद में, इस तरह के लेविश लेवल पर एक म्यूज़िक शो आ रहा है। जस्ट लाइक एन IPL, जिस तरह से IPL इतने सालों से हम देखते आए हैं, तो वो तो ऑफकोर्स क्रिकेट की कहानी है, लेकिन ये म्यूज़िकल कहानी होगी। और इसमें 6 टीम्स हैं। हर टीम में काफ़ी सक्सेसफुल पॉपुलर सिंगर्स उस टीम में हैं, और हमें अपने अलग अलग कॉम्बिनेशन में हर जैसे सुपर मैचेस हैं, लीग मैचेस हैं, वहाँ परफॉर्म करना है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है IPML का हिस्सा बन के, क्योंकि एक बहुत ही नया किस्म का शो है, नया कॉन्सेप्ट है, और इतने सारे सिंगर्स हैं, इतनी मस्ती होने वाली है यहाँ पे, बिकॉज हम एक साथ कभी नॉर्मली इकट्ठे नहीं हो पाते। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि इतने सारे सिंगर्स, इतने सारे एक्टर्स और इतने सारे टीम ओनर्स, मतलब दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक आज से पहले कभी हुआ नहीं है। बॉलीवुड का ऐसा शायद ही कोई सिंगर होगा जो इस शो का हिस्सा नहीं है। हर कैप्टन अपनी टीम को अव्वल लाने में जी जान लगा देगा। इंडियन प्रीमियर म्यूजिक लीग में जितने भी कैप्टन हैं, उन सभी ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट गाने गाए हैं। तो भाई सोचिए, जब इतने उम्दा सिंगर्स होंगे तो ये शो लाजवाब तो होगा ही। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मूलकी की। यहाँ पर मुखी के छोटे भाई जो हैं वो भेष बदल कर देश छोड़कर जाना चाहते थे, लेकिन कहानी ने ऐसा ट्विस्ट लिया कि देश छोड़िए, ये तो दुनिया छोड़कर चल दिए।
का घड़ा एक न एक दिन फूट ही जाता है। अब वैभव ने जितने पाप किए थे वो पाप भी तो सामने आएगा। अपने ही भाई को वो खुद के खून के इल्ज़ाम में फंसाना चाहता था, लेकिन भाई जब उस पति की पत्नी उसकी ढाल बन के खड़ी हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, और वो भी बहू रानी जब छोटे पर्दे की बहू पूर्वी हो। वैभव रेलवे स्टेशन पे है, वो हिमाचल की ट्रेन पकड़ चुका है और वो यहाँ से फिर लंदन जा रहा है। सो देखते हैं अब क्या होता है कि वो लंदन पहुँच पाता है या फिर हम पकड़ लेते हैं। वैभव को लग रहा था कि सबकी आंखों में धूल झोंककर वो यहाँ से बड़ी आसानी से निकल जाएगा और सीधे लंदन पहुँच जाएगा, लेकिन भाई साहब लंदन क्या, आप तो इस रेलवे स्टेशन के बाहर भी नहीं जा सकते हैं। वैभव ने यहाँ से भागने की पूरी कोशिश की, वीरेन के साथ हाथापाई की, यहाँ तक कि अपने छोटे भतीजे को भी उसने मोहरा बनाया। पूर्वी की भी हालत उसने खराब कर दी, लेकिन फिर कहते हैं ना, अंत में तो होगा वही जो चाहेंगे शो के राइटर। तो देखिए पुलिस वाले की गोली का ही शिकार हो गया वैभव। जो कल तक मरने का नाटक कर रहा था, आज वो सच में भगवान को प्यारा हो गया। पर्दे के पीछे का ये सीन भी देख लीजिए, जहाँ पर मिट्टी में शूट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। नन्हे से इस बच्चे ने पूरी कोशिश की अपना 100% देने की, और देखिए उसमें कामयाब भी हुआ। ये छोटा बच्चा अपने सीन को देने से बिल्कुल भी नहीं कतराया। अब इसे ही कहते हैं जज्बा। इस नन्हे से बच्चे में इतना जज्बा है तो सोचिए जब ये बड़ा होगा तो कौन रोक सकता है इसे बड़ा हीरो बनाने से। क्यों मुखी जी और पूर्वी, आप भी यही सोचते होंगे ना अपने इस बेटे के बारे में। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई लोगों को उल्लू बनाना ना एक टैलेंट है, और ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं होता, लेकिन ये टैलेंट मोलकी के देवर के पास पक्का पक्का है, क्योंकि अपने घर वालों को उल्लू बनाकर लीजिए, ये तो 9 2 11 हो गए। घर वाले छोड़िए, पुलिस को भी कन्विंस कर दिया है कि ये नदारद हो गए, मतलब विश्व से ही नदारद हो गए। मोलकी का देवर यानी कि वैभव भेष बदलकर भागने की तैयारी कर चुका है। रेलवे स्टेशन पर बड़ा सा बैग लेकर वो पहुंच भी गया है, मगर न जाने क्यों मोलकी को आशंका थी कि वैभव मरा नहीं, तो वो उसे ढूंढती हुई पहुंच गई रेलवे स्टेशन, और दौड़ते हुए वो वैभव से ही टकरा गई, मगर वो पहचान न पाई। हाँ, कोई और ज़रूर बोल रहा है कि वो वैभव है, अब मुझे नहीं पता, लाइक पूर्वी को नहीं पता कि वो वैभव है या क्या है। वही हम टकरा चुके हैं, तब भी मतलब मुझे ये नहीं दिखा कि वो वैभव है। कि मैं बिल्कुल परेशान आ गया हूँ यहाँ पे रुक के। मुझे गांव का खाना, मुझे गांव का पीना कुछ हजम नहीं हो रहा, तो मैं वापस चल रहा हूँ अपने प्रदेश लंदन। मोलकी कहाँ जानती है कि उसका देवर तो भेष बदलकर वापस लंदन भाग जाना चाहता है। वो मुर्दा घर में वापस जिंदा हो गया था। घर वाले यही समझ रहे थे कि ये मर चुका है, लेकिन घर वालों के निकल जाने के बाद वैभव फिर जिंदा हो गया। जरा देखिए कि कैसे उसने आंखें खोली थी और कैसे मुर्दा घर में मुर्दा बनकर उसने लोगों को मूर्ख बनाया था। और वैभव के इस ड्रामे में उसका साथ दिया था उसकी भाभी, वही भाभी जो मोलकी को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो उसके बारे में अच्छा ही बोलेगी, ये गलत ही बोलेगी। उसकी पार्टनर है, शी इज द विलन, पार्टनर इन क्राइम। मुझे तो हर बुराई में मेरा हाथ रहता है। यहाँ पे मुझे पता नहीं अभी तक हाथ है कि नहीं, क्योंकि मैं पूरी की पूरी होती हूँ हर बुराई में। तो ये अभी भाई साहब मेरे बिना कुछ कर रहे हैं। झूठ बोल रही है अंजलि, झूठ बोल रही है। बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पे चल रहे हैं, मुझे बहुत प्राउड फील करा रहे हैं मेरे देवर जी, बिल्कुल।
तो मोल्की की जेठानी और देवर दोनों मिलकर मुखी को मूर्ख बना रहे हैं, मोल्की को परेशान कर रहे हैं। लेकिन वो कहाँ जानते हैं कि मोल्की और मुखी दोनों मिलकर इनका भांडा जरूर फोड़ेंगे। मुंबई से नेहा सावंत और कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए सोशल मीडिया के इस दौर में ना इट्स सो इजी टू कनेक्ट विद द ऑडियंस फॉर द स्टार्स। जी हाँ, बड़े ही आसानी से स्टार्स जो है अपनी बात, अपनी दिनचर्या, अपने लाइक्स डिसलाइक्स अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। ऐसे में हमारी नेहा मारदा ने भी बनाया है अपनी सेट लाइफ पर एक बड़ा ही मजेदार सा व्लॉग, देखते जाइए। हाय, दिस इज नेहा मारदा। ये मेरा अमरूद है, ये मेरा कॉफी है और मैं वीलॉग बना रही हूँ। देर इज़ नो रॉन्ग टू से द रियल थिंग्स। अपनी असलियत बताने में कोई बुराई नहीं। मैं ऐसा नहीं साधु संत बन गई हूँ एंड आई डोंट डू रॉन्ग थिंग्स इन माई लाइफ, या मैं कुछ गलत नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शुगर अवॉइड करूँ। दिस इज़ नेहा मारदा, यानी कि आपकी प्यारी शुभ्रा क्यों रिश्तों में कट्टी बट्टी से। और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज आई जनरली डोंट डू सच ब्लॉग्स। और मुझे ऐसे सामने से, जैसे सारी लड़कियों की आदत होती है ना कि फ़ोटो दूर से लो या मेरी तुम लो, सो दैट वी नॉट वेरी क्लोज टू ईच अदर। सो मुझे भी बिल्कुल आदत नहीं है, बट दिस इज़ ऑल फॉर यू गाइज। लेट मी स्टार्ट कि अब मैं अपनी दिन की शुरुआत करती कैसे हूँ एंड व्हाट डू आई जनरली ईट द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। सो वैसे तो मैं सुबह उठकर सबसे पहले करेले का जूस पीती हूँ, बट सेट पे आने के बाद मैं क्या क्या खाती हूँ, आई जस्ट क्या नहीं, मतलब मैं अभी क्या खा रही हूँ वो मैं आपको बता सकती हूँ। सो देयर वी गो। सो हियर इज़ माय पेयर। ये मेरा अमरूद है, ये मेरा कॉफ़ी है और मैं वीलॉग बना रही हूँ। तो दिन की सबसे पहले शुरुआत मेरी करेले के जूस से होती है, उसके बाद ऑफ कोर्स काढ़ा एंड देन बादाम, अखरोट एंड देन पपीता एंड देन अमरूद और फिर ब्लैक कॉफ़ी। दैट्स हाउ टिल 9 o'clock मैं अपना सारा दिनचर्या शुरू करती हूँ एंड दिस इज़ व्हाट आई ईट। शो यू व्हाट डू आई हैव इन माई बैग। मेरे बैग में क्या क्या होता है। मैं जब भी बाहर जाती हूँ, मैं थोड़ा जब काम पे जाती हूँ तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मेरे पास एक बड़ा सा बैग हो जिससे कि मैं सब कुछ डाल सकूँ। सो व्हाट ऑल आई हैव इन माई बैग इज़ माई वॉलेट। वेरी इंपॉर्टेंट, पैसे नहीं होंगे तो काम क्या करूँगी। एंड देन आई हैव माई कार्ड होल्डर, देन आई हैव माई सनग्लासेस बॉक्स, my mint and my lipstick and my lip balm and my car keys, very important, and my charger. ये मेरा बैग है, ये मेरी चीज़ें हैं और ये मेरे डायरेक्टर हैं जो मुझे बुलाने आए हैं। और ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि मैं अब ये ब्लॉग करूं। अब हम शॉर्ट से निकल गए। सो एज़ यूजुअल मैंने कि बताया, जैसे टाइम नहीं मिलता है हमें शूट के बीच में शूट करने का, बट स्टिल मैं जल्दी जल्दी कुछ ऐसे लोगों से मिलवाती हूँ हु आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक शुभ्रा को बनाने में जिनका सबसे इम्पोर्टेंट हाथ है। तो ये हमारी हैं शीला ताई, जो कि नेहा से शुभ्रा बनाती हैं मेरे बालों को। मेहनत तो लगती है, लेकिन लगता है 15-20 मिनट बस, और क्या। 15 मिनट, ओह माय गॉड। सो येस, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, इसलिए ऐसा लगता है कि 15 मिनट लगते हैं, लेकिन
मेरे आने से पहले 1 घंटे वो उन बालों को, मेरे बाल इतने खूबसूरत मेरे नहीं हैं, ये शुभ्रा के बाल है, सो दिस इज़ अ विग बेसिकली। सो बिकॉज हम पहले अपनी रियलिटीज़ नहीं लाइफ में बताते थे, लेकिन देयर इज़ नो रॉन्ग टू से द रियल थिंग्स, अपनी असलियत बताने में कोई बुराई नहीं। हाँ, इनको शुभ्रा बनाया जाता है, सो ये बालों को ये बहुत मेहनत करती है, और जब मैं आती हूँ उसके बाद मुझे 15 मिनट लगते हैं इन बालों को बनाने में। बताइए, ये मेरे दादा हैं जो हमेशा मेरा ध्यान रखते हैं, मेरे खाने पीने का, मेरे एवरीथिंग, माई थिंग्स दैट आई नीड, एवरीथिंग। सो देयर इज़ नो सीक्रेट, यू नो। डेफिनेटली लेटली फिटनेस हैज़ बिकम अ वेरी, मेरे लिए मेरा फिटनेस हमेशा इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब फिटनेस हैज़ टेकन अनदर लेवल टू मी, बिकॉज मैं जिमिंग नहीं करती हूँ, मैं योगा, पावर योगा, ध्यान, प्राणायाम, ये मेरी ज़िंदगी की साधना थोड़ी बदल गई है। एंड मैं ऐसा नहीं साधु संत बन गई हूँ, एंड आई डोंट डू रॉन्ग थिंग्स इन माई लाइफ, या मैं कुछ गलत नहीं खाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं शुगर अवॉइड करूँ, एंड सॉल्ट में आई गो फॉर रॉक सॉल्ट, और ग्लूटेन फ्री खाना। बेसिकली ग्लूटेन फ्री को अगर हम कम शब्दों में समझाएं तो जो खाना आपकी बॉडी से चिपकता नहीं है, लसलसा नहीं होता है, उसे ग्लूटेन फ्री कहते हैं। सो बस इतना सा है, और खाती मैं बहुत हूँ, लेकिन वही खाती हूँ जो विल नॉट मेक अ फैट आउट ऑफ योर बॉडी। सो दैट्स द सीक्रेट ऑफ द लेटेस्ट फिटनेस दैट आई हैव, एंड नथिंग मोर। सो एनीवेज, फिटनेस की तो मैंने ऑलरेडी हैव मेड अ लॉट ऑफ यूट्यूब वीडियोज़ एंड ऑल दैट, यू कैन चेक इट आउट एंड यू कैन फिगर इट आउट कि मैं क्या करती हूँ। सो ही इज़ वन पर्सन, ही इज़ ऑलवेज आफ्टर माई लाइफ कि चलो 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 चलो, so I'll sign off because everybody else is waiting. I loved it, it nailed it, and मैं ऐसे और बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी on exclusive topics, and I'll see you guys soon. Bye 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 bye. और चलिए अब बात करते हैं साथिया के दूसरे सीजन की। भाई अपने गहना अनंत वाली कहानी की, अब अनंत की कॉन्फिडेंशियल फाइल जो है वो गुम हो गई है, और जाहिर सी बात है कि इसको लेकर अब काफी टेंशन हो रही है। ये बात और है कि आपको और हमको पता है कि चोर कौन है, लेकिन अभी आनंद को नहीं पता ना, तो इनको थोड़ी देर टेंशन में रहने दीजिए। अभी क्या नया ड्रामा है तेरा? याद कर दिखा, तूने कबाड़ में से निकाल कर वो फाइल कहीं और रख दी थी क्या? देख दिखा, अगर फाइल नहीं मिली तो अनंत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अरे वो कोई नॉर्मल फाइल नहीं, कंपनी ने वो फाइल सिर्फ मुझे दी थी, बहुत जांच पड़ताल करके भरोसा किया था मेरे को। फाइल तो मिलनी है, फाइल नहीं मिली। You are fired, Mr. Desai. आखिर देखिए, जिसका डर था वही हुआ। गहना को अनंत ने जो कॉन्फिडेंशियल फाइल दी थी रखने के लिए, वो फाइल चोरी हो गई। अरे वो कोई नॉर्मल फाइल नहीं, कंपनी ने वो फाइल सिर्फ मुझे दी थी, बहुत जांच पड़ताल करके भरोसा किया था मेरे को। उस फाइल को घर पे लाने के लिए भी हाई सिक्योरिटी दी थी मुझे। इतनी जिम्मेदारी से वो फाइल मुझे दी थी, और मैंने क्या किया, वो फाइल खो दी। अब तुम देखो, कंपनी मेरे खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लेगी। वो फाइल डिफेंस की थी, और वो फाइल बहुत ही कॉन्फिडेंशियल थी। याद कर दिखा, तूने कबाड़ में से निकाल कर वो फाइल कहीं और रख दी थी क्या? देख दिखा, अगर फाइल नहीं मिली तो अनंत की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अब क्या, अब तो फाइल ही चोरी हो गई है। अनंत को तो जैसे सांप सूंघ गया है। घर वाले भी हक्के बक्के हो गए हैं कि फाइल गई कहाँ। अब रात में घर में जलसा चल रहा था, उसी जलसे के बीच तो हुआ है ये सब। अब भी जलसा मतलब अमिताभ बच्चन के बंगले की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। मैं ये बता दूं कि जलसा मतलब पार्टी, हम बच्चन साहब के बंगलों पे नहीं गए थे। गुजराती में पार्टी को जलसा कहते हैं, तो वही। अच्छा आनंद, हम समझ गए, लेकिन अब क्या, आपकी नौकरी तो भाई गई, और वो देखिए आपके ऑफिस वाले भी आ गए हैं। We are dead sure. लालच में आके तुमने उस फाइल का सौदा कर लिया है ना? फाइल होने का दिखावा कर रहे हो। नहीं, मेरा बेटा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता साहब। हर माँ का यही कहना होता है, लेकिन अगर वो फाइल आतंकवादियों के हाथ लग गई तो देश सफल होगा। क्या उसकी भरपाई आपका बेटा कर पाएगा? बोलिए।
ये तो कोरोना के टाइम पे जॉब खोना तो बहुत ही टफ चीज़ है, तो जॉब से तो जो है वो मुझे निकाल दिया है। अब देखना पड़ेगा खर्चा कैसे चलाएं, कहाँ से पैसे लाएं। अब गहना को पूरा विश्वास है कि ये फाइल किसी और ने नहीं बल्कि सागर ने चुराई है और वो इसका दावा भी कर रही है। लेकिन बेचारी गहना की बात कौन सुनेगा? उसकी दोनों भाभियां हैं ना सासू माँ के कानों में उल्टा सुल्टा भरने के लिए। सो लीजिए, गहना को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत हुआ ना तो इस बार गहना को सजा मैं खुद दूंगी। अब अनंत के साथ जो होगा वो आप सब भी देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कैसे एक पत्नी अपने पति की ढाल बनती है। हाँ, मुझे पक्का विश्वास है कि फाइल सागर ने ही चुराई है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, सीरियल में याददाश्त जाती है तो क्या ड्रामेटिक तरीके से वापस आती है? पहले तो जाती है ड्रामेटिक तरीके से और उसके बाद आती भी है तो उतने ही ओवर ड्रामेटिक तरीके से। मतलब कि आपको अगर कोई डाउट भी हो कि ये इंसान वो है कि कोई और है तो ये डाउट आप छोड़ सकते हैं। अब ये रिश्ता क्या कहलाता है, वे कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। न जाने क्यों सीरत को ऐसा लग रहा है कि नायरा को देखा देखा सा लग रहा है, मतलब खुद को ही देख कर लग रहा है कि नायरा तो नहीं दिख रही। देखिए ना। अब नाम भले ही बदल गया हो, वो नायरा से सीरत बन गई हो, लेकिन उसके दिल में तो अभी भी नायरा की यादें ही है ना। अगर सीरत के दिल में नायरा की यादें नहीं है तो बताइए कि क्यों जब वो नायरा को अपने आसपास देखती है या उसके बारे में सुनती है तो उसे अंदर से कुछ महसूस होता है। वो हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों महसूस होता है। क्योंकि सीरत ही नायरा है। अगर वो नायरा नहीं होती तो इस घर में कैसे पहुंचती? भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। एक बच्चे को उसकी माँ से और एक पति को अपनी पत्नी से आखिर उसे मिलाना ही था। सो देखिए, मिला दिया। हाँ, एक्चुअली गायों को ये वो अपने गिल्ट में ही है और उसे लगता है कि मेरी बहन वापस आई है, तो और वो किसी सीक्रेट मिशन पर है इसलिए उसने नाम चेंज किया। तो मेरे लिए तो वो मेरी नायरा ही है, बाकी कोई कुछ भी कहे। हाँ, इनकी लाइन भी तो थी एक। हाँ, किससे देखो कोई कुछ भी बोले, मेरे लिए तो वो नायरा ही है। कि सीक्रेट मिशन वाला मेरे सामने नाम चलेगा। सीक्रेट मिशन वाला। सो वो अभी तक तो मेरा माइंड सेट यही है कि वो मेरी बहन है। जैसे मेरा माइंड सेट है कि वो मेरी मम्मा है। हाँ। सीरत जब नायरा के कमरे में आई तो वो भी बेचैन हो उठी जब उसने प्रोजेक्टर पर देखा कार्तिक और नायरा को। और हाँ, संदूक में वो सारी चीजें जो नायरा की करीबी हैं। ये सब सीरत को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा है। वो दुनिया जहाँ पर नायरा रहती है। अब सीरत उर्फ नायरा भी परेशान है, सोच में है कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है। अब सीरत, आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि आपके साथ जो हो रहा है ना वैसा कहानी में लिखा गया है। तो जो लिखा गया है वैसा ही करते जाइए। देखना बहुत जल्द आप कार्तिक से मिल जाएंगी और ये पता चलेगा कि आप ही नायरा हैं। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
ABP न्यूज आपको रखे आगे।